पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने कहा, सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीक़ा बदल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की इमदाद जारी रखेंगे। उन्हें भी चाहिए कि मुआशी इस्लाहात करें। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का मंसूबा है। पाकिस्तान को दिए डिपॉजिट्स की मुद्दत बढ़ा चुके हैं। तेल और दीगर सहूलतें दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी जवाब में कुछ ना कुछ करना होगा। कारोबार बंद, अवाम बेरोजगार, ताजिर परेशान, कोई गुस्से में तो कोई रो पड़ा। सब कुछ के बाद हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाली के लिए सख्त फैसलों पर तैयार। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा पाशा ने सेनेट खजाना कमेटी को ब्रीफिंग दी कि नोटिस का तबादला हो रहा है। IMF के बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। ये नहीं बताया कि सख्त फैसले क्या होंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए डॉलर्स को आज़ाद छोड़ने, तेल, गैस, बिजली पर टैक्स बढ़ाने की शराइत लगा चुका है। आयशा गौस ने कहा, हुकूमत चाहती है बोझ आम आदमी पर नहीं, सिर्फ साहिब सरवत पर पड़े। ताजिरों से कहा, पाकिस्तान में बहरान है, ये तवक्को ना रखे कि कारोबार पहले की तरह चलेगा। सियासतदानों पर भी तनकीद की कि हर कोई अपना हल्का बचाने की बात करता है, पाकिस्तान की नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की गलती मुआफ़ कर दी। 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इंतखाबी अखराजात की तफसील वक्त पर न देने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की फतह का नोटिफिकेशन रुकवाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन के फैसले के मुताबिक NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर से इमरान खान कामयाब करार। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इमरान खान NA 45 कुरम की नशिस्त पर भी जीते थे, वहां से भी कामयाब करार। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात क्लासिफाइड होती हैं। गैर ज़रूरी तशहीर से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने लाहौर हाईकोर्ट को जवाब जमा करवा दिया। 26 नवंबर 2015 का वज़ीर आज़म ऑफिस का सर्कुलर भी जमा करवा दिया। अदालत ने हुकूमत से क़याम पाकिस्तान से अब तक मिले तहाइफ की तफसीलात तलब की थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पागलपन के शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर कर दिया है। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए तैयार है। मरियम नवाज पाकिस्तान जा रही हैं, उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी असम्बली के राजनपुर के हल्के NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI की तरफ से इमरान खान और मोहसिन लगारी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीग की तरफ से नून लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी और उनके बेटे अम्मार लगारी ने कागजात जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के सरदार जाफर लगारी के इंतकाल से खाली हुई NA 193 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 26 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म ने फ़ाद हारून को मुआविन ख़ुसूसी तैनात कर दिया। कोई कलमदान नहीं दिया गया। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आज़म की काबीना की तादाद बढ़कर 77 हो गई। मुआविनीन ख़ुसूसी की तादाद बढ़कर 32 हो गई। वफाकी वुज़रा 34, वुज़राए मुमलिकत 7 और मुशीरों की तादाद 4 है। पंजाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। परवेज़ इलाही का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। इलेक्शन कमीशन रोज़ इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा है। अगर इमरान खान गलती करते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। दुश्मन गलती करे तो उसे नहीं रोकना चाहिए। वो गलती करेंगे तो खुद डूबेंगे। पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर टेढ़ी खीर बन गया। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहम्मद नसीर खान, अहमद नवाज सुखेरा और नासिर सईद खोसा के नाम दिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से राजा बशारत और मियाँ असलम इकबाल की मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं कि हमने गैर जानिबदार शख्सियात के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए पेश किए।
निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मलिक नदीम कामरान, हसन मुर्तज़ा और मलिक अहमद खान के नाम भिजवाए। नासिर सईद खोसा और एहसन भुवन ने निगरान वज़ीर आला बनने से मुआज़रत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटते ही निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए सरगर्मियाँ। अपोजिशन की जानिब से हतमी नाम आज सामने आने का इम्कान। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी और गवर्नर गुलाम अली की बैठक। ANP ने निगरान वज़ीर आला के लिए ज़फ़रुल्लाह खान का नाम तजवीज़ कर दिया। लगता है आपको कि इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन से पहले नाहल करार दिया जा सकता है या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बुरी तरह जो खान साहब से घबराए हुए हैं। ये अपने घबराहट में और अपने खौफ पे कोई भी फैसला कर सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं। बहरहाल अगर ये करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मजीद जो है ना स्ट्रेंथ बनेगा। हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी की PTI को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाए तो तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी। हुकूमत PTI के खिलाफ जितने इकदाम करेगी उसके बदले में तहरीक इंसाफ को उतनी ही ताकत मिलेगी। असद कैसर ने PTI के 35 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफ़ी करार दिया। कहा, राजा परवेज अशरफ ने उन्हें खुद असम्बली में वापसी की दावत दी और उसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। दोबारा गिनती से पीपल्स पार्टी अपनी सीटें बढ़ा रही है। सारा काम हुकूमत सिंध की जेर निगरानी हो रहा है। ये पोस्ट पोल धांधली है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। दोबारा गिनती रुकवाकर रिटर्निंग अफसरान से सारा मवाद अपनी तहवील में ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। कहा, दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर थैले खुले हुए मिल रहे हैं। RO की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान ने धांधली की है। अवाम के वोट का एहतराम किया जाए। पीपल्स पार्टी हार गई है। अवाम मैंडेट तस्लीम करे। जमात इस्लामी को जितनी सीटें मिल गई हैं उस पर शुक्र करें, इसे कबूल करें। उनका रवैया मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी को 24-25 नशिस्तें और मिल जाती तो आसानी से अपना मेयर बना लेते। दोबारा गिनती की दरखास्तें सबने दी। एक हल्के में दोबारा गिनती होते ही जमात इस्लामी ने हंगामा आराई की। हाफिज नईम और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। PTI का कराची के बल्दियाती इंतखाबात कल अदम करार देने का मुतालबा। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हैं, नए बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। PTI पहले ही आज तमाम DRO दफातर पर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की मुबैना बेटी टीरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत। वकील इमरान खान सलमान अकरम ने कहा कि ऑफिस ने एतराज़ किया है कि बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को खुद आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ आउटलेट्स मौजूद हैं, आप बायोमेट्रिक करवा कर रसीद साथ लगा दें। अदालत ने इमरान खान के वकील को इब्तदाई बयान जमा करवाने के लिए मोहलत देने की दरखास्त मंजूर कर दी। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील। कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। अब कौमी असम्बली का इजलास 27 जनवरी दिन 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का ईरान से एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ईरान इस हमले की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ईरान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मसाजिद, चैरिटीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और दीगर के बैंक अकाउंट्स खोले जाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कमर्शियल बैंक्स के सरबराहों को ख़त। बैंक्स को गैर रजिस्टर्ड मसाजिद को रजिस्टर होने का मशवरा देने की हिदायत।
स्टेट बैंक का स्टेक होल्डर मसाजिद के अकाउंट न खोलने पर तशवीश का इजहार। कहा अकाउंट न खोलने का रुझान मालियाती शमूलियत और मईशत को दस्तावेज करने में रुकावट है। लतीफ़ अफरीदी कत्ल केस में नामजद मुलजिम अदनान अफरीदी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुलजिम पर दहशतगर्दी की दफ़ा 780A भी लगा दी गई। लतीफ़ अफरीदी को 16 जनवरी को हाई कोर्ट बार रूम में कत्ल किया गया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का PIB कॉलोनी में जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फारूक सत्तार और PSP से आए इंचार्ज ज्वाइंट इंचार्ज होंगे। बोले कसम खाएं आज से आप खुद को तंजीम के हवाले करते हैं, किसी को तंजीम पर हक जमाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग दोबारा अपने घर वापस आए हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि मेयर की सीट लेने वालों से वजीर आला की सीट छीनेंगे। मुस्तफा कमाल बोले कि ये आखिरी इलेक्शन नहीं थे, जीतने वाले जल्द रुस्वा होंगे। गुज़श्ता माह 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली जहांगीर रोड एक माह में ही तबाह हो गई। सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में फंड्स जारी करके सड़क की तामीर करवाई थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस दिन जहांगीर रोड को तामीर किया उसके अगले ही रोज सड़क बैठ गई थी। दादू में म्यूनिसिपल कमेटी मेहर से चेयरमैन के उम्मीदवार न्याज बरोडो की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडस हाईवे पर दूसरे रोज भी PTI कारकुनों का धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि फॉर्म 14 की वसूली और न्याज बरोडो की रिहाई तक एहतजाज धरना जारी रहेगा। न्याज बरोडो को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। PTI उम्मीदवार को सूबाई वजीर फैयाज भट्ट के भाई पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। रूस से सस्ता तेल और LNG लेने के लिए पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें सेशन का आज दूसरा दौर है। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और सनत के शोबों में मुशावरत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पर भी बातचीत। रूसी वफ्द 80 अरकान पर मुश्तमिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत कल किए जाएंगे।